आज का प्रतिपाद्य विषय है गुरु की महिमा। गुरु की महिमा क्या है? गुरु के महिमा के संबंध में संत कबीर साहब ने कहा है, गुरु नाम है ज्ञान का, शीश सीख ले सो जहाँ ज्ञान मर्जाद जाने बिना गुरुवरु शीशन को। गुरु नाम है ज्ञान का। ज्ञान का अर्थ होता है जानना। जो आदमी गुरु को जान लिया तो वह आदमी अपना को भी पहचान लेगा, हम कौन हैं। कि जो अपना आप को जान लिया वह परमात्मा को भी जान लेंगे। सिख धर्म की तरफ जब चलेंगे तो सबों सिखों का कहना है गुरु मानियो ग्रंथ। सब सिखों का हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। उन्होंने कहा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जो ग्रंथ है वही सार ज्ञान है, वही गुरु है, वही ग्रंथ आपका परम कल्याण कर सकता है। कि अभी हम लोग वैदिक धर्म के हैं, ग्रंथ पुराण बहुत कम पढ़ते हैं। कि यहाँ तक कि बहुतों सत्संगी के यहाँ सत्संग योग पुस्तक भी नहीं है। इस सत्संग योग पुस्तक के बारे में परमाराध गुरु महाराज जी बोले थे, जब आप लोग सत्संग योग पुस्तक को नहीं पढ़िएगा, नहीं समझिएगा तो कुछ क्षण के लिए संत मत ज्ञान लुप्त हो जाएगा। पुनः कोई अवतारी पुरुष आएंगे, फिर पुनः ये संत मत का ज्ञान प्रकट होगा, ये सत्संग योग का ज्ञान प्रकट होगा। यही सत्संग योग बिनावा भावे भागलपुर आश्रम आए हुए थे। गुरु महाराज जी कहीं गए थे सत्संग करने के लिए। गुरु महाराज जी के सेवकों ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और जब जाने लगे तो उनको सत्संग योग पुस्तक देने लगे। तो बिनावा भावे ने कहा, महाराज मेरे यहाँ बहुत पुस्तकें हैं, टोकरी में पड़ी हुई है, ये भी पुस्तक वही टोकरी में पड़ी रहेगी। तो सेवकों ने कहा, ले लीजिए सर, कोई नहीं, ये भी पुस्तक टोकरी में पड़ी रहेगी, कोई नहीं, कोई बात नहीं। तो बिनावा भावे जब सत्संग योग पुस्तक ले गए, शाम में जब गए अपने घर पर रूम में जब बैठते हैं तो मन में बात आई कि थोड़ा देर उल्टा के देखो पुस्तक को। तो सत्संग योग जब पुस्तक को उल्टाए, रात भर पढ़ते रह गए, सोवे नहीं किए। उनके पड़ोस एक मित्र थे, उन्होंने जब आया आश्रम तो गुरु महाराज जी के सेवकों से कहा, आपने उनको कौन सा पुस्तक दे दिया, रात रात भर पढ़ते रहते हैं, यहाँ तक कि भोजन भी छोड़ दिए हैं, पढ़ने मशगूल हो गए हैं। ये कितने बड़े विद्वान, उनके सामने बहुतों पुस्तकें टोकरी में पड़ी रहती थी, सत्संग योग पुस्तक को पढ़ते रहे, नींद भी नहीं आ रही थी। आज ये पुस्तक बहुतों घर में देखने के लिए नहीं मिल रहा है। ये क्या है? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं क्या है? तो सार ज्ञान है, कि ग्रंथ ही ज्ञान है। इसी ज्ञान से हम लोगों का परम कल्याण होगा, जीवन सार्थक होगा। जब पढ़ेंगे तब न, पढ़ेंगे समझेंगे तब न ज्ञान होगा। जब ज्ञान होगा तब न उनको हम जानेंगे। किसी को जानने के लिए पहले ज्ञान चाहिए, तब न किसी को हम जानेंगे। तो उसके लिए पुस्तक का अध्ययन चाहिए। उपनिषद में आया है, सबसे उत्तम काम है
मानवों के लिए ध्यान करना। सबसे उत्तम काम क्या है? लाखों काम को छोड़ करके क्या करें? ध्यान करें। मध्यम काम क्या है? शास्त्र अध्ययन करना। बहुत तो साधक के मन उचट जाते हैं, कभी कोई ऐसा मन होता है उचट जाता है, ध्यान करते करते मन उचट गया। अब उस समय क्या करें? जब मन उचट गया तो मन के कहन चलेंगे। तो संतों ने कहा मन के कहे नहीं चलना है। तो वहां करना क्या है? शास्त्र पुराण का अध्ययन करना है। इसीलिए परमाराज गुरु महाराज जी बोले हैं, संतों की वाणी चिट्ठी है, और चिट्ठी आधी मुलाकात है। किसी को आधी मुलाकात हो जाए तो किसी न किसी दिन पूरी मुलाकात भी हो जाएगी। कि ये संतों की वाणी चिट्ठी है। पहले जमाने में चिट्ठी चलती थी कि चिट्ठी जब आती थी, जब चिट्ठी पढ़ते थे, पढ़ने वालों को खुशी मिलती थी। जब उसमें चिट्ठी में अशुभ समाचार लिखी रहती थी तो पढ़ने वाले को मन दुखी होता था। उसी तरह संतों की वाणी चिट्ठी है। उत्तम काम ध्यान है, मध्यम काम है शास्त्र अध्ययन करना। जब कहीं शास्त्र से मन उचट जाए तब क्या करना है? तो ध्यान करना है। अधम काम है मंत्र का जप करना। अधम काम बतलाया है वेदों में, शास्त्रों में। उससे भी अधम काम बतलाया गया है। हम लोग कभी प्रयाग चले जाते हैं, मंदिर चले जाते हैं। किस हेतु जाते हैं? पुण्य के हेतु जाते हैं। उस मंदिर में कितनी मूर्तियां हैं? 5, 4, 10 होगी मूर्तियां, उससे ज्यादा नहीं होगी मूर्तियां। इस शरीर में जब पढ़ेंगे तो बहुतों मूर्तियां हैं कि शरीर के अंदर में। इस शरीर को शिवालय मंदिर कहा है। जब इससे ऊपर चलेंगे, इसी ऊपरला भाग को स्वामी विवेकानंद जी ने महाराज कहा, वह पुस्तकालय जाते थे स्वामी जी, पुस्तक पढ़ते थे, अब पुस्तक लेते नहीं थे। पुस्तक जब प्रतिदिन जाते थे, पुस्तक पढ़ लेते थे, आ जाते थे। दुकान वालों ने पूछ दिया कि महाराज आप तो प्रतिदिन आते हैं पुस्तकालय, पुस्तक को पढ़ते हैं, पुनः फिर चले जाते हैं, पुस्तक तो लेते हैं नहीं। तो स्वामी जी ने कहा आप जहां से पूछने के लिए चाहें वहां से पूछ सकते हैं। जिस पेज नंबर से चाहे पूछने के लिए पूछ सकते हैं। आपके दुकान में जितनी पुस्तकें हैं, आप जहां से चाहे पूछने के लिए पूछ सकते हैं। उस महानुभावों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि स्वामी जी का ऐसा कहना है जहां से पूछना पूछ सकते हैं। उसने क्या किया? पुस्तक लिए हाथ को, पूछने लगे। स्वामी जी जवाब दे रहे हैं। बहुतों पुस्तक से उन्होंने पूछा, स्वामी जी जवाब देते रहे। इतना नंबर में यह लिखा हुआ, इतना नंबर में ये चीज लिखा हुआ, सब कुछ कहते थे। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। पुस्तकालय मालिक को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे ये तो पहुंचे हुए संत है। तो स्वामी जी ने कहा आपके दुकान में इतने पुस्तकालय हैं, ये जो नास्तिक है अछोर पुस्तकालय है। स्वामी जी ने कहा नास्तिक अछोर पुस्तकालय है। आपके यहाँ तो बहुत से 10,000 पुस्तकियां होगी, 15,000 पुस्तकें आप दुकान में उपस्थित होगी। इस पुस्तकालय में इनका कोई छोड़ने अछोड़ है। कितनी पुस्तकियां हैं यहाँ, इनका कोई लेखा जोखा नहीं दे सकते। ज्ञान से भरा हुआ है। तो संत महापुरुष कहते हैं तो वह ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? उनके लिए गुरु बनाना होगा, तब न हम उस ज्ञान को प्राप्त करेंगे।
अब गुरु जो होते हैं वह शिष्य की रक्षा करते हैं। परमाराध्य गुरु महाराज जी के समकालीन में एक सत्संगी भागलपुर आश्रम गए। उस समय गुरु महाराज जी के अस्वस्थ रहते थे। गुरु महाराज जी को सेवकों ने व्हील चेयर पर बैठा करके घुमाते थे और गुरु महाराज जी को खिलाते थे चम्मच से। वह सत्संगी ने देखा कि गुरु महाराज जी अस्वस्थ रहते हैं, व्हील चेयर पर घुमाते हैं, इनको सेवकों लोग खिलाते हैं। इस समय जब इस अवस्था में जब सेवक लोग छोड़ के भाग जाए, उस सत्संगी के मन में इस तरह का होगा। जब सेवक लोग इस समय छोड़ के भाग जाए तब गुरु महाराज जी की क्या हालत होगी। वह शाम हो गई और सत्संगी को मन में रह जाता हूँ आश्रम में, सुबह होगी फिर मैं पुनः यहाँ से चलूंगा। वह सत्संगी शाम रात में वहीं ठहर जाती। जब सुबह हुई, सत्संग हुआ, सत्संगी सोचते हैं आप चलते हैं, तो फिर मन में हुआ एक बार गुरु महाराज जी के दर्शन कर लेते तब जाएंगे। वह सत्संगी गुरु महाराज जी के दर्शन करने के लिए गुरु महाराज जी के रूम में पहुंचते हैं। जैसे ही बरामदा में पहुंचते हैं, खिड़की खुली हुई थी। खिड़की से सत्संगियों ने झांक करके देखते हैं गुरु महाराज जी अभी सोए हैं, क्या कर रहे हैं, तब अंदर जाएंगे। सत्संगियों ने देखा कि गुरु महाराज जी जिस तरह पहले टहलते थे छड़ी लेकर के, उसी तरह गुरु महाराज जी रूम में टहल रहे हैं। सत्संगियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कल तो गुरु महाराज जी को सेवकों ने व्हील चेयर पर घुमा रहे थे, भोजन खाते, अभी गुरु महाराज जी स्वस्थ होकर टहल रहे हैं। तब सत्संगियों को मन में हुआ गुरु जो होते हैं उनको कोई सेवकों को जरूरत नहीं, वह सेवकों को कल्याण के लिए शिष्य को रखते हैं, उनके कल्याण के लिए। उनको अपना खुद तो समर्थवान है, उनको कोई जरूरत नहीं है सेवकों का। ऐसे समर्थवान हमारे परमाराध्य गुरु महाराज जी थे। गुरु महाराज जी के चित्र एक सत्संगी के यहाँ लगा हुआ था। सहरसा जिला की बात है। वह सत्संगी का नाम था श्री वासुदेव। वह वास्तव बाबू ने उनके यहाँ एक छोटी पुत्री थी, उनकी बच्ची थी। अब बच्ची सबों को प्यारा होता है कि किसी का बच्ची हो तो सबों को प्यारा है। वह वास्तव बाबू, वह बच्ची बहुत प्यारी बच्ची थी। शाम के समय में अब तो हर जगह बिजली हो गई है, पहले इतनी बिजली नहीं थी। लोग दिवा जलाते थे, मोमबत्ती जलाते थे, लालटेन जलाते थे। अब तो तकरीबन में हर जगह बिजली की व्यवस्था हो गई है। उनके चूल्हा पर दिवा जल रहा था, दीप जल रहा था। वह छोटी बच्ची दौड़ी दौड़ी जाती है, वह दीप को, दीवा को उठा लेती। दीवा जल रही थी। बच्ची फराक पहनी थी। होता क्या है, उस फराक में आग पकड़ गई। बच्ची नहीं चिल्लाती है, नहीं रोती है। बच्ची ने देखा कि गुरु महाराज जी के चित्र है। बच्ची दौड़ी दौड़ी गुरु महाराज जी के चित्र के सामने पहुंच गई। नहीं बच्ची रो रही है, नहीं चिल्ला रही है। होता क्या है,
फराक जल गया और बच्ची बच गई। तो बच्ची को जब पूछा घर के सबों ने, तो बच्ची ने कहा गुरु महाराज जी हमें बचाए। अब देख लीजिए बच्ची की कितनी श्रद्धा गुरु महाराज जी के प्रति। तो वही संत महापुरुष कहते हैं, जिनकी जितनी श्रद्धा रहती है गुरु के प्रति, वह उतना ज्ञान प्राप्त करता है। श्रद्धा ही भक्ति। जिनको श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा से ही हम लोग पूजा पाठ करते हैं कि श्रद्धा भाव दिखलाते हैं। वही संत महापुरुष कहते हैं, गुरु जो होते हैं वह अंधकार से प्रकाश में पहुंचा देते हैं। गु का अर्थ होता है गुप्त, गुप्त का अर्थ होता है अंधकार, रू का अर्थ होता है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश में पहुंचा दे वही गुरु है। और गुरु तो बहुतों अभी घूम रहे हैं कि गुरु के भेष में बहुतों घूम रहे हैं। सीता भी हरण किया था गुरुदेव के भेष में, साधुओं के भेष में, कि बहुतों ऐसे हैं गुरु के भेष बना करके शहर बाजार में घूम रहे हैं। और बहुतों संस्थाएं है, बहुतों मत है, उनका कहना है सब कुछ खाइए पीजिए और भजन भी कीजिए। मुझे मौका लगा था उज्जैन जाने का, मैंने उज्जैन गया था। सभी भक्तों का आग्रह हुआ, कुछ बाबा भी साथ में थे, विनय सागर जी भी महाराज साथ में थे। सबों का आग्रह हुआ, कुछ भक्त भी थे कि महाकाल के दर्शन करने के लिए जाएं। सबों चले, हम और पूज बाबा दर्शन करने के लिए पीछा से पहुंचे। उसी दरमियान में एक साधु बाबा आ गए। उस समय हम ब्रह्मचर्य वस्त्र पहने थे, सफेद वस्त्र पहनते थे। तो वह साधु ने आया, वह भी साधु सफेद वस्त्र पहने हुए थे। वह साधु आया, वह साधु सिगरेट पी रहा था। वह साधु मुझसे कहता आप भी सिगरेट पीजिए। हम डर के मारे भाग रहे, अरे भगवान ये क्या कर रहा है, हम तो स्वामी जी कहते हैं तो उनको सिगरेट पिला रहा है, आप भी पीजिए। उनको लगा मेरा ही संस्था का आदमी है, सफेद वस्त्र पहने हैं, अब मुझे तरफ आ रहा, मैं डर के मारे भाग रहा हूँ स्वामी जी की तरफ। सज्जनों, ऐसे गुरु जब हम लोगों के जीवन में मिल जाए तब कहाँ जाएंगे। अभी देख लीजिए, अभी स्वामी विवेकानंद जी महाराज के गुरु हुए रामकृष्ण जी महाराज। पिछले वर्ष हम लोगों को मौका लगा था, कलकत्ता प्रोग्राम करने के लिए गए थे। कलकत्ता में भेलोर मठ है, वहीं रामकृष्ण जी महाराज रहते थे। तो वहां सत्संगियों ने हम लोगों को ले गया घुमाने के लिए। सत्संगियों का नाम था नवल किशोर बाबू, कमल किशोर बाबू, उन्होंने ले गया था। सन्यासी वेश में, जिस वेश में हम लोग हैं, इसी वेश में वहां पर बहुतों साधु को मैंने देखा। और कमल किशोर बाबू कहते हैं, बाबा जानते हैं यहाँ के साधुओं जो है ये काली माई के प्रसाद खाते हैं, समझ रहे, बलि चढ़ाते हैं, वही प्रसाद खाते हैं। अब देख लीजिए, रामकृष्ण परमहंस जी पहुंचे हुए सन, उनका वाणी परमाराध्य गुरु महाराज जी सत्संगियों को संग्रह किए हैं कि उनके शिष्य की दुर्दशाएं क्यों, गलती कब होती है, इंसानों से गलती कब होती है,
अज्ञानतावश गलती होती है। जब ज्ञान हो जाता है तो उनसे गलती नहीं होती। क्यों नहीं गलती होती? उनको ज्ञान हो गया है। अब उसी तरह पहुंचे हुए महापुरुष के शिष्य हैं, आज उनसे गलती हो रही। क्यों? अज्ञानतावश जो ज्ञान मिलना चाहिए वह ज्ञान को उन्होंने छोड़ दिया है कि परमात्मा रामकृष्ण जी जो बता गए हैं उस मार्ग को, राह को भूल गए, भटक गए हैं। इसीलिए उनसे भूल हो रही है, भ्रम हो रहा है, वह ज्ञान को भूल चुका है। गुरु महाराज जी का ने कृपा की थी, जो सज्जन ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, स्मरण करेंगे, वह सज्जन कभी विषय में, नरक में नहीं जा सकता है, वह नहीं भटक सकता है। बहुत तो ऐसे हैं। अब क्रिश्चियन में चलिए, उनका भी वाणी परमाराध गुरु महाराज जी संघ के सत्संग योग में जब ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया जा रहा था तो उनका शिष्यगण बहुत रो रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कहें ईसा मसीह को छोड़ दीजिए, दुष्टों से छुड़ा ले, किसी में हिम्मत नहीं, सब रो रहे हैं। ईसा मसीह को जब सूली पर चढ़ा दिए, ईसा मसीह ने कहा, अरे दुष्टों, तुम शरीर को नष्ट कर सकते हो, मुझे कभी तुम नष्ट नहीं कर सकते हो, मुझे कभी तुम नहीं काट सकते हो, मुझे कभी तुम मार नहीं सकते हो। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया। सब शिष्य लोग रोते रोते अपने अपने घर जा रहे हैं और सब शिष्य ने देखा कि ईसा मसीह उधर से आ रहे हैं। देखिए, ईसा मसीह आ रहे हैं। कहने का क्या, इस शरीर मरता है, जीव कभी नहीं मरता। जिनको वह ज्ञान हो गया, वह ज्ञान कहां होगा? सत्संग करने से, कहीं जाने से नहीं। बिनु गुरु भव निधि तराइन कोई, जो विरंची शंकर सम होई। क्या कहा गोस्वामी जी महाराज ने? बिना गुरु का आप पूजा पाठ करते हैं। बहुत तो माताएं गुरु नहीं बनाए हैं, पूजा पाठ तो कर रही है, उन्हीं के लिए कह रहे हैं गोस्वामी जी महाराज, पूजा पाठ कर रहे हैं, आप भगवान शिव के समान हो जाएंगे। संसार को आप नष्ट कर सकते हैं, आपके अंदर वह शक्ति आ जाएगी। अब संसार को नष्ट कर सकते हैं, आप उस परमात्मा को नहीं जान सकते। क्यों नहीं जान सकते हैं? जानना चाहिए, उनके अंदर शक्ति आ गई है, फिर क्यों नहीं जान सकते हैं? वह ईश्वर का रूप आप नहीं देख सकते। क्यों? आपने गुरु नहीं बनाए। जो जो अवतारी पुरुष आए हैं, सबों ने गुरु बनाया है। फिर कह रहे आप ब्रह्मा के समान बन जाइए। तप करते हुए, पूजा करते करते आप सृष्टि को सृष्टि कर दीजिए, आप संसार को बना लीजिए, बहुत तो संसार को बना दीजिए अपनी शक्ति से। आप उस परमात्मा को नहीं जान सकते हैं। क्यों नहीं जान सकते हैं? आप तो शक्तिशाली हो गए हैं, संसार को बना लिए हैं कि तो जान क्यों सकते हैं? वह परमात्मा के बारे में आपको ज्ञान नहीं हो सकता है। उनके लिए आपको गुरु बनाना होगा, तब उस ज्ञान को हम आप जान सकते हैं। जितने अवतारी पुरुष हुए हैं, सबों ने गुरु बनाया है, उनके बताए मार्ग पर चला है। बहुत तो ऐसे कहते महाराज कहते हैं तो मैं गुरु बना लेता हूं।